Jai Narayan student, myself Nidhi Lal. Today I discuss for class 10 civics power sharing chapter 1 part 3. फर्स्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लें कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफाइन द पावर शेयरिंग, और देखा कि केस स्टडी में बेल्जियम ने कितने अच्छे तरीके से पावर को शेयर किया। और उन्होंने क्योंकि वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग को उन्होंने मिनिस्टर को शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेम एज ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और सेम वही अगर 50% डच के हैं तो 50 ही मेंबर्स हैं आपके फ्रेंच के होंगे। ये सेम एज बेल्जियम ने भी यही काम किया और ब्रुसेल ने। इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर पावर को शेयर किया। और कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी विच डील्स विद कल्चर एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो आपने देखा कि वहाँ पे 3 गवर्नमेंट बनी, एक सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस तरीके से बेल्जियम ने प्रॉपर तरीके से पावर को शेयर किया और यूनिटी बनाए रखा। और इसी तरीके से वहाँ पर एक डेमोक्रेसी, इट इज़ इन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बट अगर हम लोग के स्टडी श्रीलंका की जब हम लोग ने लेक्चर 2 में पढ़ा तो वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पे जो डिमांड देखा कि वहाँ पर मेजिटेरिज्म को ही प्रेफरेंस मिल रहा था, किस ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को ही बनाया। और वहाँ पर दूसरी चीज़ क्या हुई, जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिमांड थी वो फुलफिल किसकी हो रही थी, आपकी सिन्हाला की। बट अब क्या हुआ कि तमिल को रिएक्शन, जो रिजल्ट क्या देखने को मिला, उन्होंने लॉन्च किया, स्ट्राइक किया, और उन्होंने अपनी डिमांड को रखा कि हमें एक इक्वलिटी ऑफिशियल लैंग्वेज बना हो, वहाँ पे मतलब बनाई जाए, जॉब मिले, स्कूल एडमिशन, कॉलेजेस, इसमें भी इक्वलिटी मिले। लेकिन हर डिमांड को उन्हें डिनाई किया। फिर उन्होंने अपने सेपरेट कंट्री की भी बात रखी, लेकिन वो भी उनका उनको डिसरिगार्डिंग हमेशा होते रहे और डिनाई करते रहे। और डिमांड उनकी फुलफिल ना होने पे उन्होंने क्या किया, सिविल वॉर स्टार्ट किया। अब आपने देखा कि एक जगह आपने देखा कि पावर शेयर कितने अच्छे से हुआ, तो बेल्जियम की लाइफ आपने देखा कितनी हैप्पी तरीके से रही, हर चीज़ उन्हें प्रॉपर तरीके से। और क्या हुआ यहाँ पर कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड ब्रिंग पीस इन द सोसाइटी। तो आपने देखा कन्फ्लिक्ट से बचे। और वहीं सेम श्रीलंका में पावर को सही से शेयर नहीं हुआ तो वहाँ पर सिविल वॉर हुआ। अब आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। फर्स्टली डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल्स आर ऑल सोर्स फॉर ऑल पॉलिटिकल पावर्स। यहाँ पर आप देखिए लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब दे रूल देम सेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ। जो भी लोग हैं वो खुद के जो रूल रेगुलेशंस बनाएंगे थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जो भी रिस्पेक्ट मिलेगी, मतलब डेमोक्रेसी में हर एक को एक रिस्पेक्ट इक्वल तरीके से मिलेगी, रिस्पेक्ट दी जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, एवरीबडी इक्वल शेयर शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज़। जो भी पब्लिक पॉलिसी फ्रेम की जाएगी वो इक्वल तरीके से शेयर की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्टली है हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। 4 पावर्स को हम लोग पढ़ेंगे, शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से डेमोक्रेसी को शेयर किया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, इसका आप देख रहे हो कि ये पैरेलल शेप में है, और ये पूरी तरीके से किस तरीके से इन्होंने पावर को शेयर किया, क्योंकि पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक ही लेवल में बेस है ये। और जैसे कि लेजिस्लेचर, जैसे संसद, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन सारे ये सब इसमें वर्क करते हैं। और ये लॉ मेकर्स होते हैं, पार्लियामेंट ही फ्रेम करती है लॉ में, और फॉर द नेशंस। और का ये जब ये लेजिस्लेचर का वर्क होता है। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो कार्यपालिका जो हेड होते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसमें एचआरडी मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी अथॉरिटी एक्साइज रिलेटेड वर्क एग्जीक्यूटिव में होता है। अब यहाँ पर वर्क क्या होता है, जो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर होते हैं, पार्लियामेंट जो भी चीज़ें बनाती है उस
लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है, उसे लागू जनता के बीच में कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी क्या होता है, न्यायपालिका। इन सब को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल जो भी कंट्रोल करती है कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आपने देखा ऑल ऑर्गन्स चेक द फंक्शन, आपने देखा हर एक फंक्शन को चेक किया जा रहा ऑफ ईच अदर्स, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक और बैलेंस सिस्टम को ही हम मतलब हॉरिजेंटल्स पावर शेयरिंग कहते हैं, और हॉरिजेंटल में पैरेलल होता है। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे वर्टिकल। वर्टिकल में आप देखिए पावर को परपेंडिकुलर में शेप में वहाँ पर डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे लोकल गवर्नमेंट में क्या आते हैं, लोकल गवर्नमेंट में म्यूनसिपाल्टी और आपकी पंचायत। तो म्यूनसिपाल्टी पंचायत लोकल गवर्नमेंट हो गई। इट वर्क ऑन विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल में वर्क काम होता है लोकल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पर क्या होता है कि ये जो भी इलेक्शन होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर को चूज़ किया था, जो एक ही स्टेट में गवर्न करता है, और या इसका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो कौन देखता है, हेड ऑफ चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पर जो भी एक स्टेट का गवर्न करता है वो कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। अब आते हैं हम लोग यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में क्या काम होता है, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज़ के और जो भी सारे वर्क होते हैं वो गवर्न करता है। और यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पर अपना वर्क करता है, और इट वर्क ऑन नेशनल लेवल। ये वर्क जो भी होता है वहाँ यहाँ पर कैबिनेट में वो नेशनल लेवल पे होता है। और यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो सारे काम को इसमें मतलब यहाँ पे बनाया जाता है, और ये सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है। तो ये आपने देखा यूनियन। अब इन तीनों को, पूरे काम को, यूनियन, स्टेट और लोकल, ये सारे चीज़ों को सबको कौन गवर्न करता है। यहाँ पर आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ को गवर्न करता है ना, तो 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज़ को गवर्न करता है, हाँ, और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर को भी यहाँ पर बनाया जाता है। फिर आपने देखा इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पे यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को भी यहाँ पर मतलब गवर्न करता है, और उसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो आपने देखा कि वर्क को कितने तरीके से अच्छे से वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि व्हेन पावर शेयर अमंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑथोरिटी, यहाँ पर देखिए हाईएस्ट और लोएस्ट ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल इज नोन एज वर्टिकल, और इसी को क्या कहते हैं, वर्टिकल। और हॉरिजेंटल में हमने देखा व्हेन पावर शेयर अमंग द वेरियस ऑर्गन्स एंड द सेम लेवल। वहाँ पर क्या हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर जो भी ऑर्गन्स डिवाइड थे वो सेम लेवल पे थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इज नोन एज हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो आपने देखा कि यहाँ की वर्टिकल में आपने देखा कि हाईएस्ट और लोएस्ट ऑथोरिटी है, वहाँ पर आपने देखा सेम लेवल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, पावर में ऑल्सो भी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो इट इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया देयर आर वेरियस सोशल, लिंग्विस्टिक, कास्ट, ग्रुप, पावर शेयर अमंग ईच ग्रुप। तो यहाँ पर पावर को प्रॉपर तरीके से शेयर किया गया। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, जैसे इन इंडिया में मिनॉरिटीज़ है, ओबीसी, एससी, एसटी आर गिवन द फेयर शेयर इन पावर। दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज़ यूज्ड टू इंश्योर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी। यहाँ पर मिनॉरिटी को, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको, सोसाइटी में जो लो कास्ट के हैं उनको एक अच्छे तरीके से पावर को शेयर किया गया। अगर हम एग्जांपल लें तो बेल्जियम में भी हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, और इस तरीके से वहाँ पे भी जो भी सोशल इश्यूज़ थे उसको प्रॉपर तरीके से पावर को शेयर किया गया। कल्चर, रिलीजन, लिंग्विस्टिक और रिजर्वेशन, एजुकेशन, जो भी बेनिफिट्स था, और जो भी माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने देखा कि इन्हें ऐसा ना लगे कि इन्हें बाहर कर दिया या गवर्नमेंट उनके बारे में नहीं सोचती है, तो उन्हें भी उस तरीके की इम्पोर्टेंस मिली और उनको भी पावर को प्रॉपर तरीके से शेयर किया। तो पावर में भी ऑल्सो बी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ओके, लाइक एग्जांपल अभी हमने आपको बताया ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी जो भी एसटी वगैरह, उनको एक आर गिवन इन फेयर शेयर इन पावर। अब हम बात करेंगे फोर्थ, पावर शेयर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है
अब आपका चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो रहा है। ये 4 पावर शेयरिंग थी। और तो इससे लास्ट में आप देखिए, इन अ डेमोक्रेसी पावर शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द सिटीजन अ चॉइस टू चूज their representation. Such a choice is provided by various political parties and who contest elections to win them, and such a competition, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक competition हो रहा है, और इसको क्या कहेंगे, एक तरीके से हमारे यहाँ क्या दिख रहा है, डेमोक्रेसी दिख रहा है ना। हर एक जगह के लोग खड़े हो रहे हैं और कंपटीशन में आ रहे हैं, और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट इन एन इलेक्शंस। एंड जैसे आप देखते हैं 5 साल हमारी गवर्नमेंट, फिर अलग अलग देखने को हमें गवर्नमेंट मिलती है। और ये जो इलेक्शन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन वन हैंड, हम देखते हैं किसी एक हाथ में नहीं रहती है, हर 5 साल में चेंज होती है, क्योंकि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स पे जाती रहती है। और इसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं कि पावर इज़ ऑल्सो शेयर द अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। और इस तरीके से आपने देखा कि पावर को कितने अच्छे तरीके से शेयर किया जा रहा है, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। इस तरीके से आपने पावर को देखा। किसे, इसको कोलेशन पावर भी कहा जाता है। गठबंधन सरकार भी, गठबंधन कहते नहीं, गठबंधन सरकार है तो मेजॉरिटी में, जैसे कोई किसी स्टेट में मान लीजिए एक स्टेट है और वहाँ पे बीजेपी जीती उसी स्टेट में, और वहाँ पर देखा मेजॉरिटी में तो लोकल पार्टीज में मिलकर सरकार बनाती है। जो पावर का आपस में जो बांटना हुआ, जो तो उसी को क्या कहते हैं, कोलेशन, गठबंधन। तो बहुमत से नहीं आई थी, साथ मिलकर चलाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कोलेशन, गठबंधन सरकार। और यही होता है 4th पॉइंट। आइए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है, और सारे ऑर्गन्स को हम लोगों ने पढ़ के आए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हम लोग ने देखा कि लेजिस्लेचर हमारा लॉ मेकर हो गया, डिसीजन मेकर एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी एक तरीके से कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के चेक करती है। और इस चेक और इस ये बैलेंस को ही हम लोग देखते हैं। इट इज़ नोन एज, दिस सिस्टम इज़ नोन एज सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, क्योंकि हर एक ऑर्गन्स को यहाँ पर चेक हो रहा है। ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स, तो सब एक दूसरे को चेक करते हैं, और ये सेम लेवल पे वर्क होता है। तो आपने देखा कि हॉरिजेंटल में कि व्हेन पावर शेयर द अमंग द वेरियस ऑर्गन एट द सेम लेवल, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, नोन एज horizontal. From the power sharing, this form of power sharing ensure that none of the organs of the government gets unlimited power. Each organs keep a check on the other, नोन एज हॉरिजेंटल। फेडरल में, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, ये हमारा वर्टिकल ही है। वर्टिकल को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, फेडरल। तो यहाँ पर देखिए पावर शेयरिंग हम लोग ने देखा कि पावर का जो शेयर हुआ था वो किस तरीके से हुआ था कि व्हेन पावर शेयर अमंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट अथॉरिटी में हम लोग ने देखा ऑफ द गवर्नमेंट इन एट अ डिफरेंट लेवल इज नोन एज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयर। इन दिस सिस्टम पावर शेयर एट अ नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। हम लोग ने ये 3 लेवल्स पे देखा कि यहाँ पे पावर को शेयर किया गया था। सेंट्रल, यूनियन, फेडरल गवर्नमेंट हो गई पहला, और स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल, लोकल गवर्नमेंट हो गई आपकी। तो लोकल में म्यूनसिपालिटी, पंचायत, और स्टेट गवर्नमेंट, और फिर इलेक्शंस पार्ट हो गया इसमें। और सेंट्रल में आपने देखा कि सारे ये सेंट्रल और यूनियन में आपने देखा कि सारे चीज़ों को चेक किया जाता है। कौन कौन इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या देखती है, इसमें सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन। तो ये सारी चीज़ों को इंडियन गवर्नमेंट देखती है। और इसका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यूनियन में हेड कौन होता है आपका, यूनियन में आपका जैसे जो भी मतलब नेशनल लेवल पे अगर देखें तो 29 स्टेट, उसमें यूनियन गवर्नमेंट को ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। और इसमें 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का हेड हो गया चीफ मिनिस्टर। तो इस तरीके से वर्क होता है। इलेक्शन के जितने भी पार्ट्स हो गया वो कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में इट वर्क ऑन विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होता है, जैसे म्यूनसिपालिटी एंड पंचायती। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट रहती है। तो ये आपका हो गया वर्टिकल। अब आ जाइए, लास्ट है आपका ये सोशल ग्रुप, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसको भी हम लोग ने ऊपर पढ़ा, फिर से एक रिवाइज हो रहा है। सच एज द रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी ग्रुप गवर्नमेंट इन बेल्जियम, हम लोगों ने लेक्चर 1 में इसको पढ़ा था।
और जैसा कि हम लोग फिर एक बार हम इसे समझा दें कि पावर may also be shared among the different social group in a diverse country like India. There are various social linguistic caste group and power is shared among each group. For example, in India, minorities OBC, SC and ST are given in fair share or in power. जो एक फेयर आप देख रहे हैं, पावर को शेयर किया जा रहा है, SC OBC ST मिनोरिटीज़ को दिया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप. दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज यूज टू इंश्योर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कम्युनिटी. नेक्स्ट एंड लास्ट, power sharing can also be in the way of political parties and pressure groups and movement control और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर व्हेन टू और मोर पार्टीज फ्रॉम, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी मिलकर अलायंस होती टू कंटेस्ट इलेक्शन इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फ्रॉम कोलेशन गवर्नमेंट. इसको हम कौन सी गवर्नमेंट कहते हैं, कोलेशन. इसको आप हिंदी में जानते होंगे गठबंधन सरकार. एंड दस द शेयर ऑफ पावर. आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से पावर को शेयर किया गया. और इट इज़ अ शो ऑफ, क्या शो हो रहा है इसमें, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड एवरी वन कंट्रीब्यूशन टू शेपिंग द पॉलिसीज़. तो आपने देखा सोशल ग्रुप में भी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द मिनॉरिटीज़ इंश्योर पावर शेयरिंग इन द गवर्नमेंट. तो यहाँ पर पावर शेयर करने से क्या बेनिफिट है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड ब्रिंग द पीस इन द सोसाइटी. टॉपिक्स हमारे आज पूरे कंप्लीट हो गए इस चैप्टर 1 के. हम लोग ने लेक्चर 1 में पढ़ा था पावर शेयरिंग, बेल्जियम की केस स्टडी, फिर लेक्चर 2 में श्रीलंका की केस स्टडी, और लेक्चर 3 में हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर्म्स ऑफ पावर्स शेयरिंग के ऑर्गन्स सारे पढ़े और किस तरीके से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, स्प्रेड किया गया, पावर को किस तरीके से शेयर किया गया.